आखिर हमें इस लड़ाई में लड़ने के लिए किन हथियारों की जरूरत है? कैसे वेपन्स होने चाहिए? जिस तरह फिजिकल वॉर के लिए डिफरेंट वेपन्स हैं, उसी तरह इफ्सियों के खत में भी उन हथियारों की एक फहरिस्त भी हमें नजर आती है। और इससे पहले कि आप रूहानी जंग में दाखिल हो, यू मस्ट हैव द ड्रेस ऑफ अ सोल्जर। राइचियसनेस आपकी लाइफ में हो, रास्तबाजी, इस पर मुफस्सल बात नेक्स्ट टाइम करेंगे, इट्स वेरी लॉन्ग। फिर आपकी लाइफ में ईमान हो, ट्रुथ हो, शील्ड ऑफ faith हो, निजात का खौद हो। This is a whole list that many people know, so we will talk in detail next. And then 3 weapons I want to talk today: the blood of Jesus, the word of God, and the promises of God. The blood of Jesus, और फिर there's one more एकदम से slip over. I will give you later. So, yeah, the name of Jesus. ये जो weapons है, ये basics हैं, ABC है। इससे पहले क्या warfare करें, you must know there is power in the name of Jesus. Satan cannot stand before this. शैतान इस नाम के सामने नहीं कह सकता। talking Satan, शैतान, not बदरुए, वो नीचे की बात है। कोई भी बदरू, कोई भी इब्लीस और उसकी कोई भी नापाक रूह है, वो जो भी उसकी रैंकिंग है, we know there are rankings in the spirit. So कोई भी है, they cannot stand before the name of Jesus. You must know power in the name of Jesus. ये वो नाम है जिसके सामने हर एक घुटना झुकता है। ये वो नाम है जिससे मुर्दे जिंदा होते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं, लंगड़े हिरन के मारे चौकड़ियां भरते हैं। Everything is possible in this name. Whatsoever God wants to do through me and you. So there is power in the name of Jesus. We all know. हम खादिम जब अंधों के लिए दुआएं करते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं, बहरों के लिए दुआएं करते हैं, उनके कान खुल जाते हैं। And if they cannot speak, they speak. Answer के पे why? They are healed not because of me, not because of you. मेरे और आपके सबब से वो शिफा नहीं पाते। Why they get healed? Because there is power in the name of Jesus. आपने इसको understand करना है। There is power in the name of Jesus. जब बदरू निकाले, बदरू चीखें मारेंगी, पता नहीं क्या क्या हरकतें करेंगी, लेटना शुरू कर देंगी, सांप की आवाजें निकालने शुरू कर देंगी। Remember, there is power in the name of Jesus. We don't know which demon you're fighting today. Maybe you're fighting with the demon of lust. You are in the church of Corinth. Maybe you're fighting with any spirit of witchcraft, कोई जादूगर आपके खिलाफ है, कोई तावीज आपके खिलाफ है, कोई any black magic, white magic, कुछ भी किया गया है। I don't know which warfare is against you. One thing I know, there is power in the name of Jesus. We don't know. हम आपको ये बताने के लिए बनाया गया जादूगरी की कौन सी किस्म तेरे खिलाफ है। मुझे ये पता है, इस्राएल पर अफसोस नहीं चलता और नाफाल कोई चीज है। आपके खिलाफ कोई भी जादूगर है, वो 1 है, 2 है, 10 है, लाख है। I don't care that. When I stand before the demons, I know they are demons and that's it. They are Indian, they are Afghani, they are Japani. I don't want to know their origin. I know they are from Satan, and Satan is defeated on the cross. मुझे ये पता है वो इब्लीस की अरवाह है और हर नापाक रूह को यीशु मसीह ने सलीब पर पूरी शिकस्त दी है और उसने फरमाया था तमाम हुआ। So number one weapon, we are making more than shot. There is power in the name of Jesus. Then the blood of Jesus. देखा वो अपने कलाम की गवाही और बरा के खून की कुदरत से गालिब आए। The blood of Jesus is powerful. यीशु मसीह के खून में कुदरत पाई जाती है।
इससे दुनिया का वो मुआवजा होता है जो कभी किसी के खून से नहीं हो सकता। वो ये है कि मेरे और आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। 30 years ago this blood cleansed my life. 30 साल पहले इस ब्लड से मेरे गुनाह माफ हुए। और जब ये ब्लड की कुदरत नापाक करवाह के खिलाफ उठती है, काम करती है, जारी होती है, बिलीव मी, हर नापाक रूह शिकस्त खा जाएगी। मेरी वॉरफेयर में जब जब जिंदगी में वॉरफेयर आती रहती है, ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। जो रूहानी है उसकी जिंदगी में जंग है, समझ आए या ना आए, तो नहीं आती फिर कुट खाते रहते हैं। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड। सो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। वॉरफेयर एक रियलिटी है, इब्लीस एक रियलिटी है, लेकिन उससे बड़ी रियलिटी यह है ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह का खून नाकाबिले शिकस्त है। No demon can defeat, no demon can resist, no demon can stop the power of the blood of Jesus. जब जब हम इस कुदरत का ऐलान करते हैं, I guarantee demons will leave, Satan will leave. नापाक करवा चली जाएंगी। Last point, the word of God. You must know the word of God. How Jesus defeated शैतान को कैसे शिकस्त दी खुदा ने? यीशु ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। हर आजमाइश में एक ही आपका जवाब लिखा है। शैतान आपको कह रहा है जैसे मैंने तेरे बाप को मारा तुझे भी मारूंगा, लिखा है। इब्लीस आपको कह रहा है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर तू कश्मीर खिदमत करने गया। आपने जवाब में कहना है लिखा है, मौत और हाल में अरवाह की कुंजियां मेरे यीशु के पास है। तो इसलिए the word of God is the key, brother. Read it, memorize it, learn it, listen it, practice it, obey it. कलाम को सुने, समझे, अमल करें, को 30 गुना, को 60 गुना, और अच्छी जमीन बने। झाड़ियां ना रहे पूरी मराब में, पूरी मराब से झाड़ियां नहीं उखाड़ी गई, तो that's bad Christian life. कई दफा 100 साल के हो जाते हैं हम, लेकिन हमारी लाइफ में झाड़ियां भी होती है, पथरीली जमीन भी होती है। कई एरियाज में तो हम बिल्कुल राह के किनारे होते। This is horrible Christian life. आपने ये फैसला करना है जो कुछ मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने कलाम पर अमल करना है। तो कलाम पर अमल करता है, guarantee saints, Satan cannot defeat you. शैतान उस ईमानदार को कभी शिकस्त नहीं दे सकता इसकी जिंदगी में कलाम की कुदरत है, यानी जो कलाम पर अमल करता है। कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो। This is part number 1, saints. Don't worry, we are stopping a lot of divine wisdom today due to the time, but remember 3 weapons: the blood of Jesus, the name of Jesus, and the word of God. खुदा उनकी कुदरत आपके साथ है। So every demon जो भी आपके खिलाफ उससे कलाम करें कि तू हारी हुई है और मैं यीशु मसीह में फाते हूं। God bless you all.